नमस्कार दोस्तों, संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो सीरीज में आज से पॉलिटी के अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन अपन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन पेपर में। तो दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारत का संवैधानिक इतिहास टॉपिक के 26 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसके साथ मैं आपको करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। उससे पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अगर चाहें तो रोक के। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते के प्रावधान था। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस स्थिति बनाए जाने का। बी दे रखा है मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का। सी दे रखा है हरिजनों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का। और डी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान पूना पैक्ट में किया गया था, जो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच। और इसका प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये IAS 1997 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर बताना है। तो एक साइड दे रखा है सूची फर्स्ट में सूरत विभाजन, सामने दे रखा है 1929। बी दे रखा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1928। सी दे रखा है सर्वदलीय सम्मेलन 1932। और डी दे रखा है पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1907। और फिफ्थ ऑप्शन दे रखा है 1905। तो यहाँ आपको कोड दे रखे हैं, कूट दे रखे हैं 4, जिसमें फर्स्ट में है 4315, बी में है 4321, सी में है 2541 और डी में है 1423। यह IAS 97 में ही पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। फिर है सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था 3 नंबर 1932 में। सी है सर्वदलीय सम्मेलन, जिसमें 2 नंबर है 1928 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प हुआ था 1929। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बी 4321। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? फर्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये UPPCS में 1997 में पूछा जा चुका है। दोस्तों, आप करेक्ट आंसर इसका बताइए। थर्ड का करेक्ट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। बी आंसर है इसका। दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर बताइए। एक साइड दे रखा है अगस्त घोषणा पत्र, दूसरा अगस्त प्रस्ताव, सी अगस्त संकल्प और डी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और सामने दे रखा है सूची सेकंड में लॉर्ड लिनलिथगो, सेकंड में लॉर्ड मॉन्टेग्यू, थर्ड में मोहम्मद अली जिन्ना और फोर्थ में महात्मा गांधी। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में 2143, सेकंड में है 3412, सी में है 1324 और डी में 4231। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी तरीके से ये आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ए 2143। अगस्त घोषणा हुई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय, और अगस्त प्रस्ताव आया था लॉर्ड लिनलिथगो के समय, और अगस्त संकल्प आया था महात्मा गांधी के दौरान, महात्मा गांधी ने। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना। तो फर्स्ट आंसर है 2143। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। फर्स्ट है 1773 में, बी है 1771 में, सी है 1785 में और डी है 1793 में। ये भी UPPCS में 1994 में पूछा जा चुका है।
तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। 6 क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी में दे रखा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी में दे रखा है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और डी दे रखा है 1813 का चार्टर एक्ट। ये भी यूपीपीसीएस 1990 में पूछा जा चुका है। दोस्तों गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 7th नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? ए में 1885, बी में 1875, सी में 1876 और डी में 1858। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, जिसके समय भारत में अकाल भी पड़ा था, जिसका बहुत तीव्र जनता ने विरोध भी किया था। ये दोस्तों बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है 38वीं, वो हुई थी 1992 में, उसमें पूछा गया था महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1876 में नियुक्त किया गया था। सी आंसर है। 8th नंबर क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, बी में है देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, सी में भारतीय और यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा और डी है भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1994 में। इसका करेक्ट आंसर बताइए आप। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? 1858 के घोषणा पत्र में बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे, तो कौन सा पूरा किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। करेक्ट आंसर वीडियो रोक के भी बता सकते हैं आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये पूरा किया था। 9th नंबर क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए में दे रखा है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी में भारतीयों को की भागीदारी बढ़ाना, सी में युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और डी में पूर्ण स्वतंत्रता देना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइए। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था और ये कब आया था? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आईएएस एग्जाम में 1992 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। अगला क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा गया है, मार्ले मिंटो सुधार किस वित्त वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बता ही दिया आपको, ये यूपीपीसीएस 1994 में आया है और 10th में होगा क्वेश्चन का आंसर बी। अगला है 11वां, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्रिप्स मिशन 1942, सेकंड दे रखा है मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी दे रखा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और डी दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये 1989 आईएएस में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ करने किया गया था। तो दोस्तों इसके अलावा इस क्वेश्चन से आप अलग भी आपको ये पूछ लेंगे, एक साइड सन दे देंगे और दूसरी साइड ये दे देंगे क्रिप्स मिशन कब आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था और भारत सरकार अधिनियम तो याद ही है जनरली सबको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए दे रखा है द्वैध शासन प्रणाली, बी दे रखा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी दे रखा है संघीय व्यवस्था और डी दे रखा है प्रांतीय व्यवस्था। तो दोस्तों 12वें का करेक्ट आंसर होगा, आप बताइए वीडियो को पॉज करके। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ये यूपीपीसीएस में डायरेक्ट पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था। तो पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आए थे। फिर इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और डी राज्यपालों को विटो शक्ति। यह आईएएस में पूछा गया है 1987 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था, तो इसका आंसर दोस्तों होगा बी प्रांतों में दोहरा शासन।
व्यवस्था स्थापित की गई थी इसके द्वारा। 14 नंबर है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? दोस्तों ए दे रखा है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी A.V. अलेक्जेंडर, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स और डी लॉर्ड एमरी। तो दोस्तों ये UPPCS में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। और सीधा पूछा जा सकता है आपको अलग अलग तरीके से भी कि कैबिनेट मिशन कब आया था 1946 में। लॉर्ड इसके सदस्य 3 थे, ये याद रखने लायक चीज़ है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। 15वां क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए दे रखा है प्रांतीय शासन, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, बी दे रखा है भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, सी दे रखा है पाकिस्तान की स्वीकृति और डी दे रखा है संविधान निर्माण का अधिकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा विषय सही नहीं है। पहले तो कैबिनेट मिशन ऊपर वाले क्वेश्चन में आ रखा है कब आया था, तो 1946 में। तो इसमें कौन सा विषय नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। ये नहीं है। बाकी ये पूछ सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय कौन कौन से थे, तो प्रांतों का सामूहिकीकरण था, भारतीय सदस्यों वाली अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन था, संविधान निर्माण का अधिकार था। तो 15वें का सही आंसर है सी। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह IAS में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसके 16वें का आंसर है, करेक्ट आंसर है सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन चला गया था 1935 के अधिनियम के अनुसार। 17वां क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? फर्स्ट है डूरंड योजना, सी है मिंटो मार्ले योजना, सी है माउंटबेटन और डी है वेबल योजना। ये UPPCS में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर होगा माउंटबेटन योजना, जिसके तहत भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना की गई थी माउंटबेटन योजना के तहत। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वेबल योजना कब आई थी, मार्ले मिंटो योजना कब आई थी और माउंटबेटन प्लान कब आया था, और डूरंड क्या है? डूरंड किन दो देशों के बीच की सीमा का रेखा का नाम है? अगला क्वेश्चन है 18वां कौन सुमेल नहीं है? दोस्तों जैसा मैंने ऊपर बताया था वैसा ही इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे। ए में मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे रखा है, बी में भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन दे रखा है, सी में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन दे रखा है और डी में साइमन कमीशन भारत का विभाजन। तो इसमें सुमेल नहीं है पूछा है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप दोस्तों। डी इसका करेक्ट आंसर है साइमन कमीशन भारत का विभाजन। दोस्तों साइमन कमीशन कब आया था? ये तो है ही नहीं, माउंटबेटन योजना होगी भारत का विभाजन वाली। साइमन कमीशन 1927-28 में आया था, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय की लाठियाँ विरोध करने के दौरान लाठियाँ मार मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई? फर्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1819, जिसमें फर्स्ट में दे रखा है प्रांतीय स्वायत्ता, बी में भारत सरकार अधिनियम 1935 सती प्रथा का अंत, सी में दे रखा है मिंटो मार्ले सुधार 1909 प्रांतों में द्वैत शासन और डी में भारत परिषद अधिनियम 1861 सांप्रदायिक निर्वाचन और ई में दे रखा है अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो दोस्तों ये पूछ रखा है सवाल, एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई? कूट दे रखे हैं फर्स्ट में 2, 3, 1, 4, 5, बी में दे रखा है 3, 1, 4, 2, 5, सी में दे रखा है 1, 4, 3, 2, 5 और डी में 1, 3, 4, 2, 5। ये IAS 1985 में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे सवाल सीधे आपके SSC छोटे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें निकल सकते हैं।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी 31425 भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसमें थर्ड होगा प्रांतों में द्वैध शासन, और बी में होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909, तो इसका फोर्थ होगा सांप्रदायिक निर्वाचन। और भारत सरकार अधिनियम 1861, इसका 2 होगा सती प्रथा का अंत। और 1858 का अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो ये अब दोस्तों रट लीजिए, सीधा एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। फर्स्ट में भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी में दे रखा है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी में दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी में दे रखा है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइए आप। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। दोस्तों 20वें का करेक्ट आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में आया था, और भारत सरकार अधिनियम 1919 का है ही। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? फर्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, और डी दे रखा है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों एक कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करने के बारे में पूछा है, और एक होता है प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करने का। दो सवाल आते हैं। तो यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया ये पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप। इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये यूपी पीसीएस जो स्टेट पीसीएस होता है उसके 2014 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22, संघीय शासन प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? तो फर्स्ट में दे रखा है 1909, सेकंड में दे रखा है 1919, सी में दे रखा है 1935, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये एसएससी 2011 में पूछा गया है डायरेक्ट। तो आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 1935 में भारत सरकार संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। 23 में किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? फर्स्ट में 1935, बी में 1919, सी में 1904 और डी में 1858। एसएससी 2008 में पूछा गया है कि प्रांतीय स्वायत्ता की किस अधिनियम की विशेषता थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1935 के अधिनियम की। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? फर्स्ट में मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी में भारत सरकार अधिनियम 1858, सी में भारत परिषद अधिनियम 1861 और डी में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो 24 का आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत सचिव का पद निर्मित किया गया था। आप एक सवाल और है, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित किया गया था और किस अधिनियम का ये नाम है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई? फर्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी में भारत सरकार अधिनियम 1909, सी में भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी में भारत सरकार अधिनियम 1935। ये एसएससी में 2017 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? संघीय विधानमंडल को, सेकंड है गवर्नर जनरल को, सी में प्रांतीय विधानमंडल को और डी में प्रांतीय राज्यपालों को। ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गवर्नर जनरल को। अभी भी भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
तो संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पे राज्य सरकारें बनाती है और समवर्ती पे दोनों मिलके बनाते हैं, लेकिन मूलतः शक्ति केंद्र के पास ही रखी गई है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपको सब के करेक्ट आंसर भी मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई आंसर इनकरेक्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं यही मेरा मोटिवेशन है कि आप जितना इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आऊँगा। और मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और पॉलिटिक्स से रिलेटेड इनसे बाहर मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं आएगा। अगले वीडियो में मैं दोस्तों जितना जल्दी होगा मैं भारतीय संविधान के बारे में क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।